हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे समाजवाद और साम्यवाद की, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो देखिए, सर्वप्रथम समाजवाद क्या है। सोशलिज्म समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण हो, यानी पब्लिक ओनरशिप और कंट्रोल हो, ताकि सरकार ऐसी नीतियां बना सके जिससे हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विकास करने का समुचित अवसर मिल सके। ये है सोशलिज्म। इसका लक्ष्य क्या है? क्रिएशन ऑफ अ मोर इक्वल सोसाइटी एंड रिमूवल ऑफ क्लास प्रिविलेजेस। तो देखिए, इसका लक्ष्य ये है कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें बहुत ज़्यादा असमानता ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, और जो क्लास प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो किसी ढंग के हों, चाहे वो धन के आधार पे हों या जन्म के आधार पे हों, जाति के आधार पे हों, किसी भी तरह के जो एक क्लास प्रिविलेजेस सोसाइटी में होते हैं या होते रहे हैं, उनको समाप्त किया जाए। ये इस सोशलिज्म का लक्ष्य होता है। ठीक है। अब जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो कम्युनिज्म है, वो भी यहीं से उभर कर आया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसका मेन लक्ष्य क्या है। तो देखिए, साम्यवाद का प्रमुख लक्ष्य है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कोई निजी संपत्ति हो ही ना, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, किसी तरह का वर्ग भेद ना हो, क्लास डिस्टिंक्शंस ना हो, और सभी पुरानी संस्थाएं और मान्यताएं जैसे धर्म की, राज्य की, वो समाप्त हो जाए। ठीक है। ये है साम्यवाद। ठीक है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि सोशलिज्म की ही जो ज़्यादा विकसित अवस्था है या जो ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गई विचारधारा है, वो कम्युनिज्म है। ठीक है। तो सोशलिज्म की विचारधारा को हम दो तरह से समझ सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। ठीक है। सामान्य रूप से इसी को हम समाजवाद कहते हैं। और दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, जो क्रांतिकारी समाजवाद, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो आपका इवोल्यूशनरी सोशलिज्म था, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है। तो इसमें जो इनके विचारक हुए हैं, प्रमुख विचारक, उसमें एडवर्ड बर्नस्टाइन हैं, सिडनी वेब हैं, बीट्रिस वेब हैं, बर्नार्ड शा भी हैं, और सिडनी ओलिवियर और जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के विचार इसमें काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। और समाजवाद को समझने के लिए जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इन विचारकों का मानना है कि धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है, हमें समाजवाद प्राप्त करना है। तो इंक्रीमेंटल चेंज में ये विश्वास रखते हैं जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले विचारक हैं, या जो समाजवाद जिनको हम सामान्यतया मानते हैं। तो उनका मानना है कि सोसाइटी में एक दिन में चेंजेस नहीं होगा, वो इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे। धीरे धीरे करके इनइक्वालिटी को समाप्त किया जाएगा और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राप्त की जाएगी, सबको अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब साम्यवाद की हम बात करते हैं, जिसको हम क्रांतिकारी समाजवाद भी कहते हैं, तो साम्यवाद में देखिए, पहले विचारक इसके हैं कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स हैं, लेनिन हैं और माओ हैं। तो इन विचारकों का ये मानना है कि हमें क्रांति के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वो इंक्रीमेंटल चेंज में विश्वास नहीं रखते हैं। इन विचारकों का मानना है कि हमको बिल्कुल क्रांति करके ड्रास्टिक चेंज सोसाइटी में लाने होंगे, और इनकी जो विचारधारा है ये डेमोक्रेसी के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। अब दोनों विचारधाराओं में और अंतर की हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि सोशलिज्म या जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वो इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन इक्वालिटी की बात करता है, और जबकि
ये जो कम्युनिज्म है वो ड्रास्टिक चेंजेस इन सोसाइटी, मतलब एकदम से हम इनइक्वालिटी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा इनका मानना है। फिर ये जो समाजवाद है इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व दिया जाता है, जबकि जो कम्युनिज्म है इसमें जो स्टेट है वो ऑथोरिटेरियन होता है और वो इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व नहीं देता है। उसका मतलब मेन लक्ष्य है, जो स्टेटेड उनका एम है वो ये है कि हम इक्वालिटी को प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए ये किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल लिबर्टी या उसके फंडामेंटल राइट्स को बहुत प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। अब जो समाजवाद है उसमें हम देखें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक साथ दोनों रहते हैं, अलग अलग उनकी फंक्शनिंग होती है। जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, जबकि कई जगहों पे प्राइवेट कंपनियां होती हैं। जबकि जो साम्यवाद है उसमें आइडियली क्या होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल ऑन ऑल इंडस्ट्रीज, जैसा कि यूएसएसआर में था कि सारी इंडस्ट्रीज़ पे स्टेट का ही नियंत्रण होगा। फिर जो समाजवाद है वो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि अवसर में हम सबको समानता देंगे, जबकि साम्यवाद कहता है कि हम आउटकम में सबको समानता देंगे। इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब जो भी नेट रिजल्ट होगा वो सबके लिए समान होना चाहिए। समाजवाद में थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, मतलब वो स्टेट में लोकल लेवल पर भी वो पावर्स देते हैं, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर होता है यहाँ पे, थोड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जबकि जो साम्यवाद है उसकी जो स्टेट की व्यवस्था होती है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। जैसे चाइना का आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम है और वहाँ पे जो भी निर्णय होगा ऊपर से होगा, टॉप डाउन अप्रोच हमेशा प्रभावी रहेगी। फिर समाजवाद में ट्रेड यूनियंस को अलाउ किया जाता है, ट्रेड यूनियंस फंक्शन करती हैं, जबकि साम्यवाद में कोई ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ जो भी है स्टेट ही वेलफेयर का सब कुछ देखेगा और स्टेट ही सब कुछ करता है। तो अगर हम वितरण का नियम देखें तो जो सोशलिज्म है उसके तहत वितरण का ये नियम है कि भाई हर एक से उतना ही लो जितना उसकी क्षमता हो और हर एक को उतना दो जितना वो कार्य कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ठीक है, जबकि साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद के अंतर्गत जो वितरण का नियम है कि हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब हर एक उतना कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में जितनी उसकी क्षमता होगी और हर एक को उतना हम आउटपुट देंगे, उतना उसको इकोनॉमी से हम देंगे जितनी उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये है। तो ये थोड़ा फ़र्क है इसमें। समाजवाद में आप देखिए कि कार्य को बहुत महत्व दिया जा रहा है, दोनों ले तो उतना रहे हैं जितनी किसकी क्षमता है वो उतना उसमें योगदान दे अर्थव्यवस्था में या देश में, लेकिन उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, इसमें क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क को प्रायोरिटी दी जा रही है समाजवाद में, जबकि साम्यवाद या कम्युनिज्म में उसकी नीड को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्क उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इम्पॉर्टेंट की नीड। तो इस तरह से हम समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझ सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि साम्यवाद समाजवाद से ही निकल कर आया है और थोड़ा अग्रेसिव है। समाजवाद धीरे धीरे चेंजेस की बात करता है, साम्यवाद एकदम से क्रांति लाने की बात करता है और ये कहता है कि बिना क्रांति के ये चेंज लाना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपने इन चीज़ों को समझा होगा। धन्यवाद।